मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नहीं नीचे नहीं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस हो रही है। ड्रॉप। ये आपने सबने यूज किए? सही नहीं आ रहा। ये जी किया है। किसके आंसर आपको अच्छे लगे सबसे ज्यादा? कोई बताएगा किसके आंसर सबसे ज्यादा अच्छे थे जब आप उससे हमने बात कर चैट रहे थे? जीपीटी को हमने सिर्फ चैट जीपीटी यूज किया था। चैट जीपीटी के मजे अच्छा के थे आंसर। अच्छा, इनको भी ट्राई कीजिएगा, ये भी जो है इनको भी चेक कीजिएगा, ये भी जो आपको अच्छे आंसर देगा। चैट जीपीटी के आंसर वैसे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं बाकियों से, लेकिन जो है कि हम्म। नॉलेज आपको कौन सी चीज कहाँ से मिलनी है तो वो चीज जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ग्रुप पे आपको जो है करंट जो भी चीजें होती हैं, तो वो करंट जो भी दुनिया में चल रहा है तो वो आपको अच्छे से आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। जेमिनी तो डिफरेंट टाइप है, जेमिनी का जो है आंसर इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जेमिनी जो है पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी बनाता है। ठीक है, चैट जीपीटी भी पिक्चर्स अच्छी बनाता है, लेकिन वो पेड वर्जन में, फ्री में ये एक दो पिक्चर्स बनाएगा बस, और नहीं बनाएगा। ठीक है, अब हम जो है इसको आपकी डेली लाइफ में आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो वो देखेंगे। ठीक है, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बनवाए हैं जो मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट क्या कहता है कि यू आर अ फ्रेंडली टीचर फॉर किड्स। ठीक है, बच्चों के लिए हो। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अपनी एज बताएं। ठीक है, आई एम, माई एज इज, जो भी एज है, एंड आई एम इन क्लास, जो भी आप क्लास में, एक्सप्लेन जो भी आप टॉपिक समझना चाहते हैं। ठीक है, in very simple words, use examples, small steps, and fun activities. Do not give difficult word. Ask me to easy question, and at the end to check my understanding. ठीक है, अब ये अगर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको, लेट्स सपोज, ठीक है, अब ये मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी को दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एज अपनी कर देता हूँ 15 साल, क्लास में कर देता हूँ 6, फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब टॉपिक में कर देता हूँ इधर ग्रेविटी। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, ये मुझे समझाने लग गया। अब इतना तो आपको पता है कि हम कुछ देंगे तो ये उसका हमें आंसर देगा, कैसे देगा। ठीक है, वो मसला नहीं है। अब हमने आज ये देखना है कि किस किस कहाँ कहाँ हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, किस किस जगह पे। ठीक है, अब जो है एजुकेशन प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, हेल्प मी विथ माई होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में मेरी हेल्प करो, अपनी क्लास का नाम बताओ, सब्जेक्ट का नाम बताओ, क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपके होमवर्क के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। अब कोई आपको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, ठीक है, तो आप इसको ये अगर प्रॉम्प्ट दोगे तो वो ये आपको मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा। देखें, सॉल्व दिस मैथ क्वेश्चन फॉर मी। आप इसको क्वेश्चन दें, और एक और भी आप काम कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसको एक पिक्चर दें, मोबाइल से लेकर, मोबाइल से, या अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर से भी दे सकते हैं, या मोबाइल में भी अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो आपने सिर्फ उसको पिक्चर देनी है। ठीक है, उसको बोल दो एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ये भी ना लिखोगे फिर भी वो एक्सप्लेन कर देगा आपको, मैथ की पूरी पूरी इक्वेशंस आपको करके दे देगा। ठीक है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, आप ये बोल सकते हो इसको। ठीक है, आपको इंग्लिश की जो है ये इंग्लिश में आपको हमारी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक लाइक में इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, माई लेवल इज बिगनर इंटरमीडिएट, जो भी आपका है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट ए सिंपल कन्वर्सेशन विद मी अबाउट टॉपिक। अगर आप ये देंगे तो ये आपको
बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग में तो नहीं करेगा ये, लेकिन ये जो है आपको टेक्स्ट में देगा। स्पीकिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम आप डायरेक्टली जो है इस पे यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ आपको नजर आ रहा है ये, यहाँ पे आप हाँ। डायरेक्टली इसको क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आपकी आवाज़ समझेगा और आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे भी आपसे जो है इससे अनाउंस कन्वर्सेशन कर टाइम। सकते हो। इंग्लिश में आपको अरेबिक सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, ये आपको जो है अ, उस आपसे जो है बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। हर आपके हर लैंग्वेज में ये जो बात करेगा आपसे। उसके बाद कुछ है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको कुछ उर्दू उर्दू में लिखना है, आप कहते हो कि मुझे इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दे, आपको वो करके दे देगा, ठीक है। ट्रांसलेट दिस उर्दू सेंटेंस इनटू सिंपल इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। आप सिंपल भी लिखेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो भी करेगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको और भी अच्छे से जवाब देगा, ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो। उसके बाद इंग्लिश टू उर्दू कर लेगा, ठीक है, वो हमने किया भी था, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। उसके बाद देखें साइंस कॉन्सेप्ट में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन दिस साइंस कॉन्सेप्ट टू मी, ठीक है, टॉपिक दिया, अपने एज दी, ठीक है। उसके बाद डेली लाइफ एग्जांपल्स, वन स्मॉल एक्टिविटी, ठीक है। आपको भी यहाँ पे एक्टिविटी भी देगा, एग्जांपल भी देगा, ठीक है, और टॉपिक भी आपको समझाएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आप ये लिखोगे, ठीक है। एक्सप्लेन दिस कंप्यूटर टॉपिक इन सिंपल वर्ड्स, टॉपिक का नाम दिया, गिव मी एन एग्जांपल, इजी एग्जांपल एंड 3 पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये आपको जो है इधर एक अलग से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी समझाएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आपको, वो भी करके देगा ये, ठीक है। आपको एग्जाम समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप कह सकते हो हेल्प मी प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स ऑफ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट देंगे, क्लास का नाम देंगे, मेक रिवीजन प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट आप इसको देंगे, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स है। ये आपको क्विज देगा, ठीक है। आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्ट एज अ टीचर, ठीक है, एक्सप्लेन मी दीज क्वेश्चंस, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इसको जो है इन सवालों में कौन सा सवाल टीचर दे सकती हैं, ठीक है। उसमें भी ये आपको जो है बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अभी जो है मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं, लोग जो है इसी को यूज़ करके एग्जाम्स पेपर्स बना रहे हैं, ठीक है, करिकुलम डिजाइन हो रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने वाले। तो जो है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर इस तरह से आप जो है इनसे सवाल करके इससे आप हेल्प लेते हो तो, ठीक है। किसी टॉपिक का रिवीजन करवाना हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से रिवीजन करवा सकते हैं। रिवाइज दिस टॉपिक विथ मी, टॉपिक का नाम दें, फर्स्ट एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स, देन आस्क मी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आपसे मेन पॉइंट्स बताएगा, उसके बाद आपसे ही सवाल करेगा कि आप मुझे बताओ, ताकि अगर आपको समझ आएगा तो आप बताएंगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। उसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड एआई प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब कंप्यूटर स्किल्स के ये प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर स्किल, आपको कोई स्किल समझना है, ठीक है, उसके बारे में आप इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे तो ये समझ जाएंगे, ठीक है। स्केच कोडिंग है, पाइथन कोडिंग है, एचटीएमएल है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको बताना है, ठीक है। अब हम एक एक चीज पे आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ आपने बताना है, तो ये आपको उस लिहाज से हेल्प करेगा, ठीक है। और ये एआई टूल्स को यूज कैसे करना है, इंटरनेट सेफ ब्राउजिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। रोबोटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। रोबोटिक कॉन्सेप्ट, रोबोट एक्सप्लेन रोबोटिक्स टू मी लाइक आई एम, जो भी आपकी एज है, ठीक है। टेल मी व्हाट सेंसर मोटर्स एंड कंट्रोलर डू विथ इजी एग्जांपल्स, ठीक है। ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्रिएटिविटी प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये चीज आप करेंगे तो हम उसके बाद स्टोरीज बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, पिक्चर्स बना रहे थे हम लोग। अब हम फिर उसकी पिक्चर्स वगैरह भी बनाएंगे, पूरी पूरी स्टोरीज बनवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग करवानी है, कैसे कराएंगे, हेल्प मी राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, मेक इट इंटरेस्टिंग सिंपल एंड विद गुड गुड मॉरल लेसन, ठीक है। स्टोरी आइडियाज कैसे लेने हैं, ठीक है, आप सिर्फ ये लिखेंगे, गिव मी 10 फन स्टोरी आइडियाज फॉर किड्स अबाउट, जो भी आपकी थीम है, सच एज फ्रेंडशिप, एनिमल, स्पेस, स्कूल एंड एडवेंचर, ठीक है। ये आपको आपको आइडियाज दे देगा, ठीक है। जो भी आपको आइडिया अच्छा लगे वो उठा के आपने, अब वो किस तरह से करना है, एक ये चीज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे यहाँ तक कॉपी किया, ChatGPT पाया, न्यू चैट ओपन करता हूँ, मैंने लिखा, अब थीम की जगह मैं यहाँ से इसमें से कोई दे देता हूँ, फ्रेंडशिप, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स के अंदर, प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रॉम्प्ट हम बनाएंगे, ये देखिए। अब अगर मैं ये वाली स्टोरी उठाता हूँ,
ठीक है। अब मैजिकल पेंसिल, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाला टॉपिक उठाऊंगा, स्टोरी राइटिंग। कॉपी किया, और ये जो आइडिया था द मैजिकल पेंसिल, ये मैं टॉपिक यहाँ लिख दिया इसके बीच में। सारा कॉपी पैसे, इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपको यहाँ पे जो है बताना है। इधर मैं एज लिखना भूल गया, चलो इसने खुद ही देख ली, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस पे काम कर रहे हैं, तो इसको पता लग गया कि मैं 8 से 12 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मुझे माय मैजिकल पेंसिल पर इसने एक स्टोरी मुझे लिख के दे दी। ठीक है, अब इसको, इस स्टोरी को हम लोगों ने पिक्चर्स में कैसे कन्वर्ट करनी है, यो भी हम जो है वो आगे चल के वो कल देखेंगे। ठीक है, ऐसी स्टोरी बना के आज सिर्फ आप इन प्रॉम्प्ट्स को समझें। ठीक है, कल हम जो है इनको पूरी स्टोरीज बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे कल। उसके बाद है इजी ऐसे राइटिंग, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई स्पीच करनी है स्कूल के अंदर, तो आप यहाँ पे जो है इसे स्पीच लिखवा सकते हैं हर लैंग्वेज में। ड्राइंग आइडियाज, ठीक है, आप इसको ड्राइंग आइडियाज के लिए भी कह सकते हैं कि मुझे जो है 10 आइडियाज दें, थीम जो भी आप यहाँ थीम के अंदर जो भी आप लिख करवाना चाहते हैं, वो आपने थीम देनी है, ये आपको उसके 10 आइडियाज दे देगा। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग कर रही है आप, राइटिंग आपको ही करके दे देगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप इसको बोलेंगे, आपके प्रेजेंटेशन के अंदर हेल्प में ये प्रॉम्प्ट आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। अब कंटेंट क्रिएशन प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, अब अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है अपना, तो इसको आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट अ किड फ्रेंडली यूट्यूब चैनल अबाउट, जो भी आपका टॉपिक है, गिव मी चैनल नेम आइडियाज, कंटेंट आइडियाज एंड सेफ्टी रूल्स। ये आपको पूरे के पूरे आपको आइडियाज दे देगा। ठीक है, आप अगर बोलते हो मुझे वीडियो के आइडियाज दें, ठीक है, उसी टॉपिक पे, तो आपको ये 20 जो है वीडियोस आइडियाज दे देगा। जो भी आप टॉपिक लिखेंगे, जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आपको उसके आइडियाज लिखेंगे तो आपको आइडियाज भी दे देगा। फिर जब आइडिया आपके पास आ जाएगा, तो आप उसकी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं इस प्रॉम्प्ट के थ्रू। जब स्क्रिप्ट लिख जाएगी, तो आप उसका थंबनेल बना सकते हो। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, आप वही आइडिया लिखेंगे, उसके बाद वीडियो के टाइटल्स बनवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हो, और जो है इसकी एडिटिंग कैसे होगी आपको वो भी ये बता देगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है। इसकी अगर मैं जो है एग्जांपल लूँ, ये हम एक करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा, तो हम इसको जो है करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है स्टार्ट करना चाहता हूँ एक यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल। मैं आता हूँ न्यू चैट पे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे जो है नाइट स्टोरीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है बच्चों के लिए चाहिए नाइट स्टोरी, जो रात में कहानियां सुनते हैं। बेड टाइम स्टोरी, सॉरी बेड टाइम लिखना था, नाइट स्टोरीज लिख दिया। अब ये देखें, इसने खुद ही जाके समझ लिया मेरी बात को। मैं नाइट स्टोरीज लिखा, इसने लिख दिया बेड टाइम स्टोरीज। अब यहाँ पे मुझे ये चैनल्स के नाम दे रहा है। ठीक है, कूजी स्टोरी नाइट, स्टोरी टाइम, गुड नाइट एडवेंचर, टाइनी ड्रीम्स टेल, कितने प्यारे प्यारे ऐसे नाम दे दिए मुझे। ठीक है, कंटेंट आइडियाज आप क्या कर सकते हो, द मैजिकल पेंसिल, द स्लीपिंग लिटिल ड्रैगन, द ब्रेव टाइनी रैबिट। ठीक है, स्टोरी के आइडियाज, फ्रेंडशिप आइडियाज, ठीक है, मोरल स्टोरीज आपको दे रहा है, फैंटेसी स्टोरीज, एजुकेशनल स्टोरीज, रिलैक्सिंग स्लीप स्टोरीज, कितनी सारी चीजें दे दी। वीडियो के लेंथ के फॉर्मेट इसने दे दिया हमें कि लेंथ जो है आप 8 to 20 मिनट्स कर सकते हैं, सॉफ्ट स्लो स्लो सर नरेशन। जी, सर तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो है हमें याद करने पड़ेंगे, आप हमें सेंड कर देना ये ये मैं सारे आपको, प्रॉम्प्ट। जी मैं आपको सेंड ही करूंगा, याद नहीं करने। हर चीज मैं आपको दूंगा, जो यहाँ दिखा रहा हूँ वो मैं आपको सेंड भी करूंगा, सेंड ठीक करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। या आप लोगों के लिए बनवाए हैं, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसने मुझे पूरा जो है एक स्केड्यूल बता बता दिया कि आपने मंडे को बेड टाइम स्टोरी अपलोड करनी है, फिर वेडनेसडे को करनी है, फिर फ्राइडे को, फिर संडे को। ठीक है, और कौन सी करनी है वो भी बता रहा है, फ्रेंडशिप स्टोरीज, ये आपको हर चीज बता रहा है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कंटेंट सीरीज क्या करना है, हर चीज ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इधर पेस्ट करता हूँ।
अब आइडिया मुझे पता चल गया। मैं चाहता हूँ कि एक हैप्पी मून टेल्स, ठीक है, मैं कोई जो है चांद की कहानियां जो है देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूंगा टॉपिक, सॉरी ये तो है, ये तो मेरी चैनल नेम आइडियाज है, नीचे आते हैं कंटेंट आइडियाज, ठीक है। अब द फ्रेंडली मून कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अगर ऊपर चैनल नेम मून से रिलेटेड किया है तो मैं यहाँ पे अब फ्रेंडली मून कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा, अब मुझे मून की स्टोरी से रिलेटेड इसने मुझे मुझे 20 आइडियाज देगा। द फ्रेंडली मून हेल्प अ लिटिल लॉस्ट लिटिल स्टार, अ फ्रेंडली मून टीचेस द डेज ऑफ अ वीक, अ फ्रेंडली मून अल्फाबेट एडवेंचर। मैंने 20 लिखे हैं, अगर मैं इसको 100 भी लिखूंगा ये मुझे 100 भी बताएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद है इसको हम जितना चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको टिप्स भी दे रहे हैं, हर चीज यही दे रहा है, ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या देंगे, इसमें लेसन भी बता रहे हैं, हर चीज ये दे रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग कर, स्क्रिप्ट लिख के दो। लेट सपोज मुझे कोई टॉपिक उसमें से अच्छा लगा, अब मैं कहता हूँ मुझे इसकी स्क्रिप्ट भी लिख के दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे ये, मैं स्टोरी का जो है टॉपिक लिखता हूँ इस पे, ठीक है। और ड्यूरेशन में करता हूँ कि मुझे जो है 5 मिनट्स की चाहिए, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब मुझे पूरी 5 मिनट्स की स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, ठीक है, जो स्टोरी की मेरी स्क्रिप्ट है। एंडिंग लिख दी, मॉरल भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका थंबनेल भी बनाना है, ठीक है, स्टोरी का नाम तो आ गया मेरे पास, अब मैं कहता हूँ मुझे इसका थंबनेल बनाना है, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है। गिव मी 10 थंबनेल आइडियाज, 10 तो नहीं देगा ये एक ही देगा। हम जो है गिव, अब मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट, थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे मैं टाइटल ये दे दूंगा, ये वाला जो हमने बनाया है, ठीक है। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। सर ये लाइन किसने बनाई है? ये किसी बच्चों ने बनाई है, ये प्लीज इस तरह से ना करें। अब देखें ये जब तक थंबनेल बना रहा है, लेकिन यूट्यूब के लिए थंबनेल भी बना रहा है ये हमारे लिए। डेली ये 2 से 3 पिक्चर बनाएगा, अगर इंसान इस पे काम भी करता है तो ये आपको आपकी हेल्प हेल्प आउट करेगा। उसके बाद ये देखें वीडियोस, वीडियो टाइटल्स आइडियाज, अगर मैं इसको यही टॉपिक दूं तो मुझे और भी ये मजीद जो है कैची आइडियाज देगा। आप इसको डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं इसी टॉपिक पे। ये स्टोरी तो हमारी बन गई, ठीक है, ये बन गई। अब ये बनानी कैसे है फिर वो हम कभी सीखेंगे बाद में, कभी इस तरह की हम सिर्फ स्टोरी बनाएंगे, लेकिन वीडियो बनाना काम जो है वो कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको ये चीज़ें भी सिखाऊंगा। पहले देखें आपको ये किस तरह से बनाता है, थंबनेल कैसे बनाता है इस स्टोरी से, स्टोरी पे। देखें एक टॉपिक उठा, ये प्रॉम्प्ट के थ्रू ही प्रॉम्प्ट्स बन रहे हैं। चलो जब तक ये बनाए हम सर आगे। जी। सर जब हम चैट जीपीटी से मतलब कोई पिक्चर एडिट करने का बोलते हैं उसको, जैसे हम बोले कि हमें ऐसे लिख कर दो और साथ में उसकी पिक्चर भी दो जैसे आपने अभी मांगी है, तो वो हमें हम्म। नहीं देता। वो कहता है कि ये नॉट नॉट वो, और वो नहीं देता। वो हमें कहता है अपग्रेड करो अपना चैट जीपीटी, तो हम अपग्रेड करते हैं तो वो पीकेआर मांगता है। अच्छा, वो असल में मैं आपको फ्री टूल्स भी बताऊंगा, फ्री टूल्स भी दूंगा मैं आपको। फिलहाल जो है अगर चैट जीपीटी जो है थोड़े टाइम बाद पैसे मांगेगा, ठीक है। मैं अभी अगर फिर ट्राई करूंगा तो ये मुझे 1-2 बार ट्राई करूंगा तो फिर ये पैसे मांगना शुरू कर देगा मेरे से भी, ठीक है। कि मैं देखें यहाँ पे फ्री यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो पेड वाले पे है कि आप अनलिमिटेड बना सकते हैं वो, लेकिन वो भी अनलिमिटेड नहीं है, वो भी जो है कुछ हद तक आपको 10 पिक्चर बना के देगा, 20 बना के देगा, फिर वो बोलेगा कि थोड़ा वेट करें, ठीक है। लेकिन वो उससे पैसे नहीं मांगेगा, उससे सिर्फ वेट कराएगा। लेकिन हमसे जो है आप दिन में 2 या 3 तस्वीर बना सकती हैं, बस ज़्यादा नहीं बना सकती, ठीक है। आपको मैं फ्री टूल्स बताऊंगा, वो कल इंशाल्लाह, कल जो क्लास होगी इसी टॉपिक पे होगी कि इमेजेस हम्म। कैसे बनवाएं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा थंबनेल बना के दे दिया। अब फ्रेंडली मून हेल्प क्लीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये एनिमल्स से सारे ये जो है जंगल साफ कर रहे हैं, किड स्टोरी।
ठीक है, कोई आपको डिजाइनर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से बनवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ये ऐसी चीजें बना सकते हैं, पोस्टर्स। अब आते हैं हम यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे, आपको ये उस टॉपिक पे जो है किस तरह से बात करनी है वो सारी चीजें आपको ये शो करेगा। आपको आपको कोई इंटरव्यू होता है, ठीक है, स्कूल में या कल बड़े होकर आप ऑफिस में जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, तो आपको इंटरव्यू में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लिखेंगे प्रिपेयर मी फॉर एन इंटरव्यू अबाउट जो भी आपका स्कूल है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्टिविटी है। ठीक है, आस्क मी कॉमन क्वेश्चन एंड हेल्प मी आंसर। ठीक है, लेट सपोज मैं ये कॉपी करता हूँ, इसको हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हम्म। अब यहाँ मेरा प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट का नाम बताएं जो मैं लिखूँ, कोई है याद ध्यान में? मैं कहता हूँ कि परवीन। टेन टर्म प्रोजेक्ट अबाउट सोलर सिस्टम, अबाउट सोलर सिस्टम नहीं, अबाउट सोलर पैनल कर देते हैं। सोलर पैनल के हवाले कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये सोलर पैनल के हवाले से जो मुझे जो है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, टेल मी व्हाट इज सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या होते हैं, ठीक है, हाउ डज द सोलर पैनल वर्क, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखें, आपको क्वेश्चन भी बता रहा है और आंसर भी बता रहा है, आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं आपसे, जो है टीचर पूछ सकता है। आपने सिर्फ उसको टॉपिक देना है यहाँ पे, या आपको उस हिसाब से पूरे के पूरे क्वेश्चन और आंसर दे देगा। देखें कितने आंसर इसने दे दिया। इस तरह से आप जो है इंटरव्यू के सवाल, इंटरव्यू की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या? अब यहाँ पे आ रहा है गिव मी 10 और 45 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर किड्स, मेक देम सिंपल एंड प्रैक्टिस फॉर स्कूल एंड डेली लाइफ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे पेश करता हूँ, देखें क्या कौन से आइडियाज देते हैं मुझे, एक्सरसाइज देते हैं। अगर आपके अंदर, आप चाहते हैं कि मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो किस तरह से आप इसकी जो हेल्प से आप कर सकते हैं। देखिए, डेली पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, आपको डेली पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, रेज योर हैंड्स वंस अ डे। ठीक है, और जो है, अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल में होते हैं तो हम लोग बोलते ही नहीं है, हम चुप रहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपने आप हैंड रेज करना है, बात करनी है, कॉन्फिडेंस डेवलप डेवलप करने के लिए। ठीक है, और ये जो है आप अपने दिल के अंदर, दिल में बोलना है कि आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, आई एम अ काइंड। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट टुडे, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, इस तरह से अपने अंदर आप जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। ठीक है, ट्राई वन न्यू थिंग्स एवरी वीक, हर वीक आप कोई ना कोई नई चीज सीखें। ठीक है, बहुत सारे थिंग इसने आपको आइडियाज दे दिए। आपने 5 लिखा है, आप 10 लिखते 10 देता, आप जो है 100 लिखते आपको 100 आइडियाज देता। लेकिन ये आप डिपेंड करते हैं आप पे। ठीक है, डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन, आप कोई भी टॉपिक दे दें, आपसे कन्वर्सेशन करेगा, आप उससे चैट पे बात करें। ठीक है, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और जो है आपकी कन्वर्सेशन भी इंप्रूव होगी। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, कोई आपके पास कोई पजल आ जाता है, ठीक है, यानी कि तो वो आप इससे जो है पूछ सकते हैं, या आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। गिव मी 10 IQ पजल्स फॉर एज, जो भी आपकी एज है, तो ये आपकी एज के हिसाब से आपको जो है पजल्स देगा। मेक देम फन, डू टू नॉट नॉट टू डिफिकल्ट, एंड इंक्लूड आंसर एट द एंड। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ये देख के देखता हूँ, देखें कि आप कौन से पजल्स बनाता है। एज में देता हूँ 10 years, देखें कौन से पजल्स बनाता है। ये देखें, विच नंबर कम्स नेक्स्ट, 2 4 6 8, क्या आ सकता है, 10। ठीक है, एज के हिसाब से इसने मुझे जो है पजल्स बना के दे दिए, और एंड में मुझे जो है आंसर भी देगा। ठीक है, इस तरह से आप पजल्स बनवा सकते हो अपने लिए। ठीक है, अगर आप फैमिली में बैठे हो, गेम खेलनी है, तो आप एक किस्म की पजल्स बनवा के इससे जो है खेल सकते हो। ठीक है, कोई लॉजिकल रीजन देना है। ठीक है, आप टीच मी योर लॉजिकल रीजनिंग विद सिंपल एग्जांपल्स, गिव मी 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर्स। ठीक है, कोई आपको लॉजिकल रीजनिंग करवानी हो तो वो आप करा सकते हो। ब्रेन गेम्स आपको बता सकते हैं। ठीक है, आपको अगर आइडियाज चाहिए ब्रेन गेम्स के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, इम्प्रूव मेमोरी फोकस एंड थिंकिंग, एक्सप्लेन हाउ टू प्ले ईच गेम। ठीक है, तो ये आपको गेम्स भी बताएगा।
ठीक है। तो वो ये भी बताएगा कि किस तरह से आप इससे मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है। और हर गेम में आपको खेलना भी सिखाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, आप इसको बताएंगे मेरे ये प्रॉब्लम है, आपको वो सिचुएशन बताएंगे, वो सॉल्व कर देगा। और सब, और ये आपको इतनी अच्छी हेल्प करेगा कि आपके आपके फ्रेंड्स भी आपकी इतनी हेल्प, अच्छी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ इसको कुछ भी, मैं कहता हूँ कि अ, मैं इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ, लेट सपोज इसको मैं, सॉरी, इसको मैं कहता हूँ कि आई नो कराची, मैं लगता हूँ कि आई एम डूइंग जॉब इन आशा स्मॉल कंपनी where my HR officer behavior वियर is, ठीक है, वो स्पेलिंग ये सही कर देगा, उसमें ऑफिसर्स is you with every star, ठीक है। so tell me व्हाट शुड आई डू। देखिए, मैं इसको अपना मसला बता रहा हूँ कि मैं कहीं जॉब करता हूँ और मेरा जो है एक ऑफिसर है जो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, रूड बिहेवियर उसका। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा, तो अगर किसी को बोलूंगा तो वो कहेगा कि जॉब छोड़ दो, ये फैमिली कुछ कोई भी बोल सकती है, ठीक है। तो ये आपको देखें क्या आंसर देता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आपने जो है स्टे काम रहना है, प्रोफेशनल रहना है, डोंट रेस्पॉन्ड विद एंगर, ठीक है, आपने एंग्री नहीं होना, कीप योर टोन रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है। डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, इसको पर्सनली मत लें। इफ दे ट्रीट एवरीवन द सेम वे इट डजंट नेसेसरी इफेक्ट योर परफॉर्मेंस और वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मुझे समझा रहा है कि आपने क्या करना है, इसके बिहेवियर आप कीप रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि डोंट टेक इट पर्सनली, कीप रिकॉर्ड इफ द बिहेवियर क्रॉस द लाइन। आपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है बनाना है, आपने लिखना है कि ये बंदा जो है इस टाइम पे इस डेट को बदतमीजी कर रहा था, इसने ये बोल दिया, ठीक है। और विटनेसेस बनाए, ठीक है, अपने जो कुलीग्स हैं उनको बताएं कि भाई ये आपने देखा कि इसने ये हरकत की है, आपने वो लिख लिया अपने पास, सबूत जमा कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर कहते हैं कि सेट रेस्पेक्टफुल बाउंड्रीज, ठीक है। इफ दे आर स्पीकिंग हार्शली, यू कैन से समथिंग लाइक आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, कुड बी डिस्कस द रिस्पेक्टफुली, ठीक है। आपने उसको बताना है कि क्या आप तमीज से बात कर सकते हैं, उसको बोलना है, ठीक है। खुद भी बता रहा है कि आपने इस तरह से बात करना है। फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना है। उसके बाद कहते हैं कि टॉक टू मैनेजमेंट इफ नेसेसरी, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट के बाद से बात करें अगर आपको लगता है कि ये जो है ज्यादा जो है मसला हो गया है, वो अच्छे से बात नहीं करता या बदतमीजी करता है, तो आप मैनेजमेंट से बात करें, ठीक है। कंसिडर योर लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, ठीक है, अपने जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं उनको आपने देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़के आपने जॉब छोड़ देनी है, ठीक है, या कोई काम छोड़ देना है, या स्कूल में आपसे कोई बदतमीजी करता है तो आप उससे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा एक अच्छा सा आंसर दे देगा, ठीक है। फिर ये अब तक आपसे सवाल भी कर रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं आपसे, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज इट, अराउंड हाउ मेनी एम्प्लॉइज के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको इसको देंगे तो ये आपको और भी अच्छा आंसर देगा, ठीक है। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी मसला आता है, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से तो शेयर करते ही हो, ठीक है, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप इससे भी शेयर करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको बहुत इसको एक अच्छा सा सोल्यूशन दे सकता है, ठीक है, जो आप जो है अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प लेके, ठीक है। बहुत सारे काम आपसे करवा सकते हैं। प्रॉब्लम अब आता है फ्यूचर स्किल प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब ये बेसिकली वैसे आपके नहीं है, लेकिन जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग टू मी लाइक आई एम एज, जो आपकी एज है, टेल मी व्हाट स्किल्स किड्स कैन लर्न नाउ फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है इसको, ओके, आप इसको यूज कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कौन से स्किल सीखने हैं। अगर आप ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये आपको आंसर देगा कि आपको ये स्किल सीखनी है आपके एज के हिसाब से। उसके बाद जो है डिजिटल स्किल्स हैं, ठीक है, गिव मी अ बिगनर रोड मैप टू लर्न डिजिटल स्किल्स,
इंक्लूडिंग टाइपिंग, कैनवा, कोडिंग, एआई टूल्स, ब्लॉगिंग एंड ऑनलाइन सेफ्टी। ठीक है, आपको इसकी जो है आपको पूरा रोड मैप देगा कि आपको अगर इसमें से कुछ सीखना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक्स, टीच मी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक्स फॉर किड्स, एक्सप्लेन कलर फॉन्ट। अब आपको इसके बारे में बताएगा, ठीक है, कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, कैनवा को किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ बनानी है। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स आ गए और फ्री आ गए कि हम हर किस्म के डिजाइन बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बनाना तो अब बिल्कुल ईजी हो गया हर किसी के लिए। ठीक है, तो इसको आप छोड़ ही दें तो अच्छा है। ये सिर्फ प्रॉम्प्ट्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अगर आपको कहीं हेल्प चाहिए तो। एक्सप्लेन ब्लॉगिंग फॉर किड्स। ठीक है, ब्लॉगिंग क्या होती है? आपने देखा होगा जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ कंप्यूटर के अंदर जो न्यूज़ आती हैं, वेबसाइट्स होती हैं न्यूज़ की, तो वो जो लिखी टेक्स्ट जो लिखा होता है उसको कहते हैं ब्लॉगिंग। लोग ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, न्यूज़ के बारे में हम्म। लिखते हैं, तो उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। तो उसमें भी आपको है इसकी, ये आपकी हेल्प करेगा। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने उस दिन देखी थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हम्म। यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट्स का बता रहे हैं कि इस तरह से आप जो है प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट बनाने का, लेकिन हमारे मैंने आपको बताया वो इससे कई गुना अच्छा है। ठीक है, ये बच्चों के हिसाब से है, लेकिन वो हर लिहाज से आपको जो है प्रॉम्प्ट लिख के देगा। उसके बाद है लाइफ स्किल्स प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। ठीक है, हेल्प मी मैनेज माई टाइम फॉर स्कूल, होमवर्क, प्ले एंड रेस्ट। अब देखें ये कितनी अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको बोलते हैं मुझे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करो, ठीक है, मैं इसको एज में कर देता हूँ, मेरी एज है 15 साल। हम्म। अब ये मुझे बताएगा कि आपको जो है 6:30 पे उठना है, 7 बजे आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, 7:30 to 2 p.m. स्कूल जाना है, 2 p.m. to 2:30 लंच एंड रिलैक्स करना है आपने, 2:30 to 3:30 रेस्ट और लाइट रीडिंग। ठीक है, थोड़ी बहुत रीडिंग करनी है। उसके बाद 3:30 to 5 p.m. होमवर्क एंड स्टडी। उसके बाद ये 5 to 6 प्ले आउटसाइड, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। पूरा आपको एक स्केड्यूल दे दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो है 9:30 पे आपने सो जाना है। ठीक है, और पूरा यहाँ ब्रेकफास्ट हर चीज इसने दे दी। ठीक है, तो ये आपको इसमें भी हेल्प करेगा, स्टडी प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे मेक स्टडी प्लान फॉर किड्स फॉर क्लास, क्लास का नाम लिखना है। आई हैव एग्जाम्स इन, जो भी आपके यहाँ पे डेज और वीक्स हैं वो लिखने हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मैं तो रिविजन्स, एट। ब्रेक एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, घर वाले कहते हैं ना सारा दिन पढ़ते रहे, तो यहाँ पे अगर आप इससे हेल्प लेंगे तो ये आपको बताएगा किस किस टाइम आपको पढ़ना चाहिए। तो ये अगर आप डेली बात करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टूल से डेली बेसिस पे, तो वो आपको समझ जाएगा, फिर आपको उसी से रिलेटेड आपसे वो आपको आंसर देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली जो है आप चैट जीपीटी जो भी टूल यूज कर रहे हैं उससे 1 से 1 घंटा आप उससे बात किया करें, उससे कुछ सवाल किया करें, वो आपको जवाब देगा। तो आप उससे कन्वर्सेशन करें डेली बेसिस पे, अपनी उर्दू में करें, आप अपनी जुबान में करें, इंग्लिश में करें, वो आपसे वो सीखेगा आपसे और आप उससे सीखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट है, हेल्प मी सेट 3 गोल्स फॉर स्कूल एंड ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, मेक देम सिंपल, क्लियर एंड इजी टू फॉलो। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता पर्सनल है हूँ। सर, प्रोफेशनल लिंक। हाँ सॉरी, पर्सनल, पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, अब ये देखें गोल्ड 1, इम्प्रूव माई स्कूल परफॉर्मेंस। मुझे स्कूल की परफॉर्मेंस के अंदर क्या करना चाहिए? कंप्लीट ऑल होमवर्क ऑन टाइम एंड स्टडी फॉर ऑल नहीं, 30 to 40, ऑल। ऑल ऑल सॉरी, 30 to 45 मिनट्स एवरी डे। ठीक है, आपने ये क्या करना है कि 30 to 45 मिनट्स पढ़ना है। ठीक है, टाइम पे होमवर्क करना है। ठीक है, और जो है अपनी हेल्दी रूटीन बिल्ड, हेल्दी हेल्दी डेली रूटीन आपने जो है बनानी है। ठीक है, 8 से 9 घंटे आपने रेस्ट करनी है। ठीक है, बिकम मोर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना है। रिमेम्बर स्मार्ट, अब ये पढ़ लीजिए, पढ़ आप खुद लीजिएगा खुद करके। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच करना है, क्या कैसे करना है हर चीज। ठीक है, स्पेसिफिक कर रहनी है, मेजरेबल करना है, अचीवमेंट। ठीक है, रिलेवेंट करना है, टाइम बाउंडिंग के अंदर हर चीज करनी है। तो ये आपको और भी अच्छी आइडिया देते, सेट 3 गोल्स हैं, आप 10 गोल्स करें। ठीक है, ये आपको उतने गोल्स बताएगा अगर आपको जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ में या प्रोफेशनल ग्रोथ में भी आपको हेल्प करनी है तो। इसके बाद है हैबिट बिल्डिंग। ठीक है, आपको कोई आदत बनानी है,
ठीक है, कोई हैबिट सेट करनी है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे हेल्प मी बिल्ड अ गुड हैबिट, हैबिट का नाम लिखना है, उसके बाद कहना है कि मेक अ 7 डे चैलेंज फॉर मी विथ स्मॉल डेली स्टेप्स। ठीक है, कोई आप और आपको, मैं कहता हूँ कि मुझे जो है बुक रीडिंग करनी है। ठीक है, ऑल्दो तो कोई भी आजकल नहीं करता, हम बुक्स पढ़ते ही नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो ये मुझे चैलेंजेस भी बताएगा, सब कुछ बताएगा, ये देखें। कह रहे कि डे 1 आपने 5 पेजेस टू 10 मिनट, 5 पेजेस पढ़ने 10 मिनट्स में। डे 2 में आपने 10 पेजेस पढ़ने हैं। डे 3 में आपने, सॉरी 10 पेजेस, सो डे 2 में 10 पेजेस, उसके बाद डे 3 आपने 15 पेजेस जो है आपने पढ़ने, 15 15 मिनट्स आपने रीडिंग करनी है। हाईलाइट एंड राइट डाउन 3 वर्ड्स। ठीक है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस भी बोल इसमें किए हैं कि आपने जो है 15 मिनट पढ़ना है और 3 वर्ड्स भी आपने लिखने हैं जो आपने सीखा उसमें से। डे 4 20 मिनट्स आपने पढ़ना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग योर फोन और अदर डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये भी देखें, इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको, या आप जब आप सर्च करें तो पूरे को, कि फोन वगैरह यूज नहीं करना, आपने 20 मिनट तक पढ़ना ही है। ठीक है, डे 5 भी कह रहे हैं कि 20 से 25 मिनट आपने पढ़ना है और 3 सेंटेंसेस भी लिखने हैं। ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा है। इस तरह से आप जो है अपनी रीडिंग, डेली रीडिंग हैबिट आप बना सकते हैं। अब कोई भी हैबिट आप बना सकते हैं। आपको कुकिंग करनी है, कुकिंग लिख दें। आपको अगर वॉक करना है तो वॉक वॉक से रिलेटेड भी आप इसमें लिख सकते हैं। साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग की हैबिट भी आप कर सकते हैं। तो आपको बताएगा कि आपने जो है कितनी साइकिलिंग करनी है, क्या करना है, सब कुछ ये जो है बताएगा। उसके बाद है मैं तो टीम रोज वर्क। 1 घंटे करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद है टीम वर्क। टीच मी टीम वर्क फॉर किड्स, गिव मी एग्जांपल्स फ्रॉम स्कूल प्रोजेक्ट्स, गेम्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज। अभी आप खुद सर्च कीजिएगा, आपको ये आंसर अच्छे आंसर देगा। ठीक है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन कम कम टीच मी गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्लेन लिसनिंग, स्पीकिंग पोलाइटली, आस्किंग क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है इस्लामिक लर्निंग प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि एक्सप्लेन द बेसिक मीनिंग ऑफ सूरह आया इन सिंपल वर्ड्स फॉर किड्स। सूरह का नाम लिखें, आयत लिखें, आपको ये जो है उसको आपको ये समझाएगा। ठीक है, अरबी भी बोलेंगे अरबी में समझाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में समझाएगा, उर्दू में बोलेंगे उर्दू में समझाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दुआ लर्निंग। ठीक है, अब ये मेमोराइज तो आपसे नहीं करवाएगा। ठीक है, लेकिन मैं भी अगर आप इस पे लिखें तो ये कुछ आपको दे दे। मैं कुछ करके देखता हूँ। हेल्प में मेमोराइज दुआ फॉर स्लीपिंग, फॉर एग्जाम्पल, मतलब छोटी सी दुआ है वो। ठीक है, अल्लामा बिस्मिल्लाह मुतु वहिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसने अरबिक दे दी। अब ये अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप बिल्कुल छोटा बच्चा है उसको सिखाते हैं, तो देखें पहले क्या कह रहे हैं कि आप उसको ये सिखाएं मीनिंग, अल्लाहुम्मा, इसकी मीनिंग भी बता रहे थे, ओ अल्लाह, अल्लाहुम्मा सिखाएं, फिर बिस्मिका सिखाएं। इस तरह से पार्ट में आप उसको सिखाएं उसकी मीनिंग्स। ठीक है, फिर बता भी रहा है कि 5 डे रिवीजन प्लान, लर्न पार्ट 1 एंड पार्ट 2, रिपीट ईच 5 to 10 टाइम्स। ठीक है, आपको हर चीज ये बता रहा है कि किस तरह से आपको याद करवानी है दुआ। तो इस तरह से आप जो है दुआ याद कर सकते हो। देखिए कितनी हेल्प होगी इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ें। सीरत स्टोरीज। ठीक है, आपको सीरत की स्टोरीज आपको सुनाएगा। ठीक है, इखलाक एंड मैनर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है, आप अगर कोई टॉपिक सर्च करते तो आपको इससे रिलेटेड जो है आपको मैनर्स वगैरह सिखाएगा, लाइक अ पेरेंट, टीचर, फ्रेंड, क्लीननेस, ऑनेस्टी एंड स्पीकिंग काइंडली। ठीक है, एज अ टीचर भी सिखाएगा आपको, एज अ पेरेंट भी सिखाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इसको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं इखलाक के रिलेटेड, आपको सिखाएगा ये। फन लर्निंग प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, एजुकेशनल क्विज, मेक अ फन क्विज फॉर एज ऑन, जो भी आपका टॉपिक है वो लिखें, आपको 10 क्वेश्चन दे देगा। रिडल्स आप बनवा सकते हैं इससे। ठीक है, गिव मी 10 इजी रिडल फॉर किड्स विथ आंसर। ये हम करके देखते हैं, देखें क्या करता है ये। देखें, आई हैव मैनी पेजेस बट आई एम नॉट अ न्यूज़पेपर। आई हेल्प यू लर्न न्यू थिंग्स बट आई एम, ठीक है, अ बुक। बुक। ठीक है, इसी तरह से यह है, आई कम आउट ड्यूरिंग द डे
कीप यू वार्म एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, व्हाट एम आई। तो ये जो है आंसर भी बता रही है। ठीक है, इस तरह से आप रिडल्स क्रिएट कर सकते हैं, मेमोरी गेम कर सकते हैं। देखें, ये गेम बना सकते हैं, क्रिएट ए मेमोरी गेम फॉर किड्स अबाउट, जो भी आप टॉपिक दें और ये आपको एक्सप्लेन करके देगा। मतलब कुछ आपको याद नहीं आ रहा, आप याद नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपको पढ़ाई में मुश्किल हो रही है स्टडी के टाइम, तो आप उसको वो टॉपिक दे देंगे तो आपको एक गेम बना के दे देगा जिससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, कितनी मजे की चीज़ है। आपको वोकेबलरी गेम है, ठीक है, वोकेबलरी गेम बना सकते हैं। आपको वोकेबलरी याद नहीं होती तो आप वो इसको बता सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक है, अब इससे रिलेटेड मुझे जो है वोकेबलरी सो, तो वो आपको देगा ये। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉम्प्ट है इंटरेक्टिव एक्टिविटी, क्रिएट एन इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी फॉर किड्स अबाउट, जो भी टॉपिक होगा आपको वो ये उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी बना कर दे देगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, टास्क होंगे एंड रिवार्ड्स होंगे। अब ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं एज वाइज। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, ये जो है हम इसको बाद में देखेंगे, ये आप यूज कर लीजिएगा। एक यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको आप देखें और आप इससे, वही मैंने जैसे बताया कि आप जो है कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल इससे कर सकते हैं। ये आपको उसका जो है सॉल्यूशन बता देगा, अच्छे से सॉल्यूशन। और ये आपको कभी भी गलत नहीं बताएगा, यूं के मतलब गलत तो गलती कर सकता है लेकिन जो है कोई बुरा आइडिया नहीं देगा कि आप ये कर दो तो ये आपका जो है आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये कभी भी नहीं करेगा, ये आपसे जो है नॉर्मल ही रहेगा आपसे। जो भी आप सवाल करेंगे ये आपको उसका उसी तरीके से अच्छा आंसर देगा, चैट जीपीटी खास तौर पे। और ग्रोक जो है इस तरह से नहीं करता, ग्रोक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो कुछ भी बोल देता है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा करना है बेटा, ये नहीं करें, लाइनें नहीं डालें। ठीक है, ये तो हो गए हमारे प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको एक दो और टूल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब हम जैसी क्लासेस होंगी तो हम टूल्स के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। इसके दो टूल्स और मैं बताऊंगा आपको। एक है जेन स्पार्क। अब ये करता क्या है, ये क्या करता है कि ये आपके बिहाफ पे इंटरनेट पे जाता है। ठीक है, आपके बिहाफ पे चीजें सर्च करता है और आपको देता है। ठीक है, अगर आप चैटजीपीटी को बोलोगे कि मुझे जो है ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई टॉपिक बताओ, लेट्स, मैं चैटजीपीटी से पूछता है, मैं कहता हूँ कि गिव मी 10 यूट्यूब किड्स चैनल चैनल नेम्स गेट क्रिएटेड इन दिस वीक। ठीक है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे जो है 10 यूट्यूब चैनल बता के नाम बताओ जो इसी वीक में बने हो, या मैं कहता हूँ दिस मंथ कर देता हूँ ताकि मुझे रिजल्ट भी मिले। देखें ये क्या करता है। शायद ये हमें आंसर दे। देखिए, इसने मुझे नाम तो बता दिया, अब इस नाम के पता नहीं कितने चैनल होंगे यूट्यूब पर। मैं ट्राई करके देखता हूँ, कुछ हमें मिलता है। अब ये देखिए कितने चैनल्स हैं यूट्यूब पर। ठीक है, अब तो मैं अगर इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक भी करता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैनल इस दिन पे बना हुआ है, एक महीना पहले बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक भी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये जनवरी में बना है, 2026 में बना है लेकिन जनवरी में बना है। तो ये इसने मुझे गलत जवाब दिया। अगर मैं इसको बोलता हूँ, असल में मैंने इस पे थोड़ा सा कल काम किया था, तो ये इसके क्रेडिट्स इसमें मिलते हैं आपको डेली 100 क्रेडिट्स, तो आपको वो यूज़ करने होते हैं। तो ये मैं यूज़ कर चुका हूँ।
तो मैं इस पे आपको दिखाता हूँ। मैंने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना लिए हैं, क्योंकि मेरा डेली का यूज होता है, तो मैं जो है डिफरेंट डिफरेंट ईमेल से बना के अकाउंट बना दिए ताकि मेरा काम रुके ना। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, अगर आपके पास ईमेल्स हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स बना दें, ताकि 100 क्रेडिट्स आपके यहाँ से ज़ाया हो गए तो आप यहाँ पे यूज़ कर लें, दूसरे अकाउंट पे यूज़ कर लें। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये। सॉरी, 100 क्रेडिट, 100 क्रेडिट्स हैं, मुझे लगा कि ख़त्म हो गए। ठीक है, मैं इसी पे ट्राई करता हूँ। अब ये सेम प्रॉम्प्ट्स मैं इस प्रॉम्प्ट में इसको देता हूँ। अब देखें ये मुझे क्या किया, ये मुझे कैसे, ये क्या करेगा, ये आपके ब्याह पे जाएगा यूट्यूब पर, और ये क्या करेगा, सर्च भी करेगा। यानी कि अगर आपको कोई करंट चीज, कोई कोई इसको कॉम्प्लेक्स टास्क करवाना है इससे, ठीक है, इंटरनेट के अंदर मुझे कोई चीज ढूंढ के दो, मुझे नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये आपको वो उसमें हेल्प करेगा, जेन स्पार्क। ये आपके लिए रोबोट की तरह काम करेगा, जैसे रोबोट नहीं होते, तो वैसे काम करेगा। अब यहाँ पे जो है इसने कुछ वीडियोस दी हैं, ये तो 10 साल पुरानी है, 4 साल, 10 साल। अभी देखें क्या करता है, बहरहाल इसको करने दे अपना काम। ये जा रहा है, देखें डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे ये सर्च कर रहा है। अब देखें यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, पैरेलल सर्च। ये यूट्यूब पर गया है, किड्स चैनल ज्वाइन जून 2026। इसने ये लिखा है, ये इसके खुद ही जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये खुद ही जो है जगह जगह जा रहा है, और ये मुझे फिर जो है लिस्ट देगा एक। ये शायद इसको चीजें मिल रही हैं, तो ये मुझे शो कर रहा है कि मैं यहाँ यहाँ जा रहा हूँ। देखें ये क्या आंसर देता है हमें। और ये जब करता है तो उसके बाद इसके क्रेडिट्स ज़ाया हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे अभी 100 है, जब ये पूरा आंसर दे देगा तो ये तकरीबन हमारे क्रेडिट्स कम हो जाते हैं। और ये अभी जब तक ये होता है तो मैं आपको कुछ दो और टूल्स बताता हूँ। डीप सीक और एक है किमी। डीप सीक ये बेटा नहीं करें, मैंने तो देखा ही नहीं, अभी मैंने देखा लाइन चली हुई है। अभी भी ये थिंकिंग कर रहा है, यानी कि अभी भी ये सर्च कर रहा है। अभी इसने कुछ निकाला है, ये देखें, ये किसी ने जो है 5 डेज, 5 घंटे पहले जो है अपलोड किया, 5 डेज अगो, 6 डेज अगो। चलो इसको सर्च 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 करने दें, हम यहाँ पे आते हैं। डीप सीक, ये भी चैट जीपीटी की तरह ही है, लेकिन ये चाइना का बना हुआ है। अब चैट जीपीटी बहुत महंगा है, ठीक है, वो आपसे $20 लेता है। तो डीप सीक क्या करेगा, ये जो है उससे बहुत सस्ता है। डीप सीक ये जितने वर्जन है, ये जो है उससे बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, सर ये गेटअप की प्राइसिंग आ गई। और ये लिंक था chat.deepseek। यहाँ पे भी वैसे अकाउंट बनता है। सर जी। सर जैसे सर मैंने इससे पूछा कि मैं मुझे होमवर्क मिला था, तो मैंने इससे पूछा कि मेरी जो 9 की बुक है और उसकी सारी डिटेल्स दे दी, और मैंने इससे बोला कि पेज नंबर 26 का सेंड कर दो, तो इसने एरर दे दिया था। पेज नंबर 6 का। मैंने इसको बोला कि मुझे, मेरे पास इंग्लिश की बुक है बट उसमें पेज नंबर 6 नहीं है। तो मैं सारी बुक्स की डिटेल दी इसको कि ऐसे ऐसे है मेरी बुक, तो तुम इसका मुझे 6 पेज नंबर भेज दो, तो इसने एरर दे दिया।
अब वो एरर इसलिए दिया है क्योंकि वो बुक इसके पास होगी ही नहीं। या अगर आप इसको टॉपिक देंगे ना, इस पेज पे ये टॉपिक है, तो फिर ये शायद आपको उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन इस तरह से जो एक चीज इसको पता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा। सर सर्च करके देखें। मैं सर्च करके देखूँ। अब देखिए, मैं जब इसको बोलूंगा कि 9th क्लास की बुक है, इसको क्या पता। आपने पब्लिशर बताया था इसको कि ये मेरे पब्लिशर हैं, या ये फला है। अगर मैं कहता हूँ कि सर अ, तो सर जैसे पाकिस्तान में तो मतलब कराची में तो एक ही 9 की बुक चलती है ना, और मैंने इसको स्कूल का नाम भी बता दिया था, तो इसको बता देना चाहिए था तब तो। नहीं नहीं, इसके पास नॉलेज है बुक को, इसके पास बुक की नॉलेज होगी। लेकिन इसके पास ये नहीं पता है कि इसको कि कौन सी बुक्स हैं। इसके पास हजारों बुक्स हैं, लाखों करोड़ों बुक्स इनमें। इसके जो जो इन्होंने जिन्होंने बनाया चैट जीपीटी, इन्होंने फीड की हुई है। लेकिन जो है, इनको हमारी जो लोकल बुक्स हैं उनका नहीं पता। इनको हमारी लोकल बुक्स जो है इनका इतना नहीं पता, वो इसको हमने खुद बताना पड़ता है। ठीक है, आपने इसको बुक किया तो आप उसको बुक इसको दिखाएं, पेजेस, या उसको टॉपिक दे। तो ये आपको उस जैसे उस पेज पे जो लिखा होगा ना, आप इसको टॉपिक दे दे। ठीक है, ये मेरी बुक है, इसके अंदर ये चीज मिसिंग है, तो ये आपको वैसे जो है आपको टॉपिक लिख के दे देगा। पूरी बुक का पेज ऐसे नहीं दे सकता। ऐसे करेगा तो फिर तो हर कोई बुक इससे बनवा के और पैसे कमाएगा, बेचना शुरू कर देगा। लोग कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी बुक्स होती हैं, स्टोरीज आप करवा लिखवा सकते हो इससे, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। बेटा, ये आप जो है ड्राइंग कर रहे हो, नाम क्या है आपका? ये ना करें, स्क्रीन पे फिलहाल ना करें। जब बोलूं तब तब इसमें ऐड कीजिएगा। चलो, इसको भी फिलहाल देखते हैं। और ये जो बुक वाला है ना, मैं आपको इस चीज का इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना है, वो मैं आपके चल के जो है आपको बताऊंगा ये चीज। अभी भी ये सोच रहा है नहीं कि इसको जो है हमने परेशान कर दिया है। अब देखें, हमारे बिहाफ पे जा रहा है। अगर मैं सर्च करता मुझे बहुत टाइम लगता, बल्कि इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये है कि मैं भी सर्च कर सकता था, लेकिन ये जो है मेरे लिए खुद ही सर्च कर रहा है। 10 चैनल सर्च करके देगा। उसके बाद ये देखें, किमी है। ये भी जो है चाइनीज टूल है। ये कहाँ काम आता है? कोडिंग के लिए। ये बहुत अच्छा टूल है। आप इससे स्लाइड्स बनवा सकते हो। ठीक है, ये देखें, स्लाइड्स पे क्लिक किया, आप स्लाइड्स बनवा सकते हो। आप इससे वेबसाइट्स बनवा सकते हो। ठीक है, आप इससे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा सकते हो। आप इससे डीप रिसर्च करवा सकते हो। आप इससे एक्सेल की शीट्स बनवा सकते हो। ठीक है। ये एज एजेंट आपके कंप्यूटर में भी ये काम कर सकता है जाके। लेकिन वो शायद पेड होगा। ठीक है, हम इसको देखेंगे। किमी कोड, ये इसका कोड मॉड्यूल है। ये आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके जो है इससे काम कर सकते हो। लेकिन ये बहुत थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है। स्केड्यूल कर सकते हो अपने को टास्क, अगर आप इसको देंगे तो ये आपको वो टास्क आपके हिसाब से ही करता रहेगा। किमी क्लो है। ठीक है। इसको अब मैं फिलहाल नहीं छोड़ रहा क्योंकि ये फिर आपको समझ नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। इतना देख लेंगे, आप इससे स्लाइड्स बनवा सकते हैं। देखें, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे स्लाइड का, आप अपना टॉपिक लिखेंगे, आपको पूरी पीपीटी बना के दे देगा। ठीक है। इसका स्टाइल भी देखें, यहाँ लिख सकते हैं एकेडमिक, बिजनेस, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आप एकेडमिक लिखेंगे, तो ये आपको एक स्लाइड बना के दे देगा, वेबसाइट बना के दे देगा। ये देखें, अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये टेम्पलेट, इस टेम्पलेट में बना के दो, क्रिएट वेबसाइट फॉर माय डिजिटल, ये कर देता हूँ मैं, AI लर्निंग कोर्स फॉर किड्स। और मैंने लॉगिन नहीं किया, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर ये बनाई करेगा। ठीक है, हो गया लॉगिन। तो ये भी ट्रायल वर्जन है, लेकिन ये बहुत चीप है। ये आपको सस्ते मिल जाते हैं चैट जीपीटी वगैरह से, ये चाइनीज है। अब होता है चाइना की चीज़ें सस्ती होती हैं, और ये बहुत अच्छी भी है। अब देखें, इसने कोई जवाब दिया? हाँ। अब ये देखें, इसने मुझे पूरी रिसर्च करके मुझे जो है आंसर दे दिया। अब कह रहे हैं कि इसने 9 9 मई को ज्वाइन किया है। ठीक है, हम चेक करते हैं कि वो वाकई सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हाँ, ये देखें, ज्वाइन 9 मई 2026।
देखिए कितनी मदद की चीज है, आपको उससे कोई भी कॉम्प्लेक्स काम करवाना हो आप करवा सकते हो। देखिए मैजिकल पेंसिल किट्स जितने भी चैनल्स हैं ये अभी बने, ये अभी बना हुआ है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली बना हुआ है, ठीक है। ये अप्रैल थोड़ा बहुत पुराने हैं इसमें, जैसे ये अप्रैल का है, लेकिन इसमें मोर नियरलेस्ट जो अभी के हैं वो बन से दो वो दिए। अब ये इसने पुराने दे दिए, 2025 के दे दिए, ठीक है। लेकिन इसने ये ऊपर के जो चार नाम दिए हैं, चार चैनल्स हैं, ये जो है बिल्कुल न्यू है, अभी बने हैं। ये कोई ये जो वीडियोस अपलोड करता है कार्टून्स की, ठीक है। ऐसे बनाना सीखना है आप लोगों ने, इस तरह के कार्टून्स ऐसा सीखना है आपने। अगर आप सीखेंगे तो मैं भी सिखाऊंगा अभी। ये चैनल भी जो है ये जनवरी में बना हुआ है, 2026, ठीक है। मोस्टली इसने क्या किया है कि हमें आइडियाज दे दी कि ये आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। डीप सीक को फिलहाल छोड़ दें, किमी आप देख लें, इसने जो है इसने देखे क्या बनाया है। बेटा ये कौन कर रहा है लाइन्स, ये देखें, इसने मुझे एक वेबसाइट बना के दे दी। तो अभी भी बना रहा है ये। अब आप ये देखें किमीज कंप्यूटर टास्क प्रोग्रेस 6 हैं, जिसमें से सिर्फ अभी 0 टास्क कंप्लीट हुए हैं। ये अभी खुद ही बनाएगा, ये खुद ही चीजें करेगा, ठीक है। पूरी की पूरी वेबसाइट बना रहा है। इसके लिए हम ये अलग सेशन होगा जिसमें हम ये सारे काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है कि आपको प्रॉम्प्ट्स समझ आ गए, ठीक है। कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं वो मैं आपको प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट सारी दे दूंगा, ठीक है। चाहे आप चैट जीपीटी पे ट्राई करें, क्लाउड पे ट्राई करें, ग्रोक पे करें, जेमिनी पे करें, ठीक है। और जो है कल हम देखेंगे कि हम किस तरह से इमेजेस बनवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और फिलहाल इमेजेस को देखेंगे, और कौन कौन सी जगह से हम जो है प्रॉम्प्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ के प्रॉम्प्ट्स तो नहीं आते। तो हम कौन कौन सी जगह से हम प्रॉम्प्ट्स ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉम्प्ट्स किस तरह से बनेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है कल जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिक्चर्स के अलावा लिहाज से आप अपनी ड्राइंग्स बना सकते हैं, आप अपने पोस्टर्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये देखें अभी तक मेरे लिए काम कर रहे हैं। इसने 4 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, 6 में से 2 और रहते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, देख आपको दिखाता हूँ, फिर हम जो है क्लास वाइंड अप करते हैं। देखिए सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया है छोटा सा, हालांकि मैंने सही से प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया। मैंने इसको बोल दिया कि भाई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माई यही कोर्स। इसको डिटेल देता ना तो ये और भी अच्छी बनाता। अभी देखिए क्या बनाया है इसने। देखिए ये सारे जो जो काम कर रहे हैं ये लिख रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है। के बाद तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, किमी को, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत जबरदस्त है ये। अब अगर आप कहीं और चले जाए तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री भी है, आप वहां पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वही काम शुरू हो जाएगा। देखिए 6 टास्क इसने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखें आगे क्या रहता है। ये देखें इसने वेबसाइट बना ली, ये देखें। वो जो पैटर्न था थोड़ा सा इस तरह का था, ये देखें। और ये आप भी देख सकते हैं, अगर मैं आपको सेंड करूं व्हाट्सएप पे, तो ये अपने पास ही इसने होस्ट कर लिए। बेटा ये नहीं करें, ये मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा, आप बार बार लाइन्स लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करें। ये देखें,
ये देखिए कितनी अच्छी वेबसाइट बना के दे दी इसने मुझे। उसके अंदर वीडियोस भी लगा दी। ये देखें, टेक्स्ट भी लिख दिया। अब आप किसी को भी दिखा दिखा सकते हो। अगर मैं और अच्छा प्रॉम्प्ट लिखता तो और भी अच्छा लिख कर सकता था मैं। ठीक है। ये देखिए हाउ इट इज वर्क, हर चीज काम कर रही है। ये देखें कॉन्टेक्ट अस का पेज, हो रही है। सब कुछ इसने जो है करिकुलम, हम क्या क्या करेंगे, कोड ले, बिल्ड एंड क्रिएट, एआई थिंकिंग, ये देखें पॉपअप बना के दे दिया इसने। आगे इसने 10 मिनट की रेडी। एक नाम भी इसने दे दिया कि AI 5 किड्स। ठीक है, कितनी छोटी सी जो है अच्छी सी वेबसाइट इसने बना के दे दी। तो आप जो है अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं इस तरह की चीजें बना के, वो भी हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बना दिया। तो ये चीज है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम जो है। जी। सर जैसे हमें कोई स्पीच लिखनी हो और स्पीच हम लोग को बहुत अच्छी लिखनी हो, मतलब हमें प्रेजेंट करनी हो सबके सामने, ऑडियंस के सामने, तो वो स्पीच के लिए क्या प्रॉम्प्ट होगा? उसके लिए आप प्रॉम्प्ट इससे बनवाए ना। अब देखें ये इसने इसने इसमें है, जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिखाया ना दिखा रही हूँ। उसके अंदर ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। अगर मैं करता हूँ स्पीच, देखिए स्पीच राइटिंग, राइट ए शॉर्ट स्पीच। अगर आपको शॉर्ट को लॉन्ग करना, आप लॉन्ग कर दें। फॉर किड्स करें या फिर अपने हिसाब से फॉर अपनी एज लिख दें कि मेरी एज ये है, तो उस हिसाब से मुझे बताएं। और यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखेंगी। ठीक है, मेक ए सिंपल एंड कॉन्फिडेंट एंड इजी टू स्पीक इन इंग्लिश स्कूल। ठीक है, ये देखें ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, स्पीच राइटिंग। तो आप ये कर सकते हैं, चाहे इसे उर्दू में लिखवाएं, इंग्लिश में लिखवाएं, किसी भी लैंग्वेज में लिखवाएं, ये आपको स्पीच लिख के दे देगा। जैसे हमें अट्रैक्टिव स्पीच लिखवानी है कि ऑडियंस बोर ना हो, तो वो आप इसको बोले, इसको देखें मैंने कॉपी की यहाँ से। अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि राइट है लॉन्ग स्पीच और, मैं कहता हूँ 9 क्लास स्टूडेंट। आप टॉपिक कोई बताएं। माय फेवरेट फ्रूट। माय सर फेवरेट। जैसे टॉपिक है एआई के नुकसानात और फायदे इन इंग्लिश। ठीक है। हाँ ये भी सही है। मैं लिखता हूँ AI मेक इट सिंपल कॉन्फिडेंट एंड इजी टू स्पीक। आप इसको बोल दें कि मोर अट्रैक्टिव एंड ऑडियंस इंगेजिंग। ठीक है, आपने इसको बोल दिया कि अट्रैक्टिव, ज्यादा अट्रैक्टिव और ऑडियंस के इंगेजिंग हो, तो ये आपको उस लिहाज से लिख के देगा। अब ये इसके सारे जो है प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं कि नक्शे और नुकसान क्या क्या चीजें हैं, वो सारे जो है इसमें ये बता देगा। आपको पूरी एक स्पीच लिख के दे दी है। अब मैंने इसको लॉन्ग बोला है, अगर आप शॉर्ट बोलते तो ये शॉर्ट लिख के दे देता। अभी इसने जो है थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी लिख दी है, सॉरी लॉन्ग स्पीच लिख दी है, स्पीच ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये देखिए ये क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू स्पीक अबाउट a topic that is changing our world every day, artificial intelligence or simply AI। ठीक है, लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इंगेजिंग, यानी कि आपके ऑडियंस में इंगेज हो रही है। आपने उनसे क्वेश्चन कीजिए, हैव यू एवर आस्क्ड चैट जीपीटी अ क्वेश्चन। बोलेंगे यस। आप बोलेंगे कि यूज गूगल मैप टू फाइंड अ प्लेस, तो वो बोलेंगे यस या नो, जो भी होगा। वॉच यूट्यूब वीडियोस दैट वे रिकमेंडेड जस्ट फॉर यू। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल नहीं देती कि यूट्यूब जो है आपको रिकमेंड करता है कि जो भी आप देखते हैं, ठीक है, वीडियोस, आपको वैसी वीडियोस जो है रिकमेंड करता है। ठीक है, तो वो जो है AI के थ्रू करता है। और अनलॉक योर फोन यूजिंग योर फेस। आपने फोन देखे होंगे लॉक्स जो है, फेस लॉक होता है, किसी का जो है थंब लॉक होता है। तो वो क्या होता है, वो AI के थ्रू जो है
चीज होती है, ठीक है। थंब वाला तो नहीं, लेकिन फेस वाला जो है वो एआई जो है डिटेक्ट करता है हमारे फेस को। तो ये देखें, क्वेश्चंस भी हैं, तो साथ साथ फिर क्या कहते हैं वो, आप स्पीच भी कर, आपकी स्पीच भी लिख दी। और फिर बीच बीच में जहाँ पे जो है कुछ इसने वर्ड दिए हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन जो इसने स्पीच के अंदर दे दी है। तो आखिर में लिखा है कि बिफोर आई फिनिश आई वुड लाइक टू लीव यू विथ वन थॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे बी इंटेलिजेंट बट ह्यूमन काइंडनेस, क्रिएटिविटी एंड विजडम विल ऑलवेज बी आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। थैंक यू। और ये पूरी की पूरी स्पीच इसने लिख लिख के दे दी। आप समझ आ गई स्पीच का प्रॉम्प्ट? ये रहा। अगर आपको इस ये आपको प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आपको जो दिया हुआ है प्रॉम्प्ट, सर बस क्लास कब एंड होगी? बस अभी खत्म होने वाली है। आप जिसको लीव करना लीव कर ले, क्योंकि इनका सिर्फ क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ इनको बता रहा हूँ। अगर लीव करना है आप लीव कर सकते हो। मैंने जो आपको वो वाला होमवर्क, वो जो एआई मटेरियल दिया था, उसके अंदर सब है ये। लीव कर सकते हैं लेकिन, लीव कर नहीं, सकते हैं, क्या चीज? लीव कर सकते हैं अभी, लेकिन ये देखें, ये वाला प्रॉम्प्ट जो है ना, आपको मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने आपको। आप इसको कॉपी करें और इस चैटजीपीटी को बोले कि मुझे जो है, अब जो भी आपको हेल्प चाहिए ना, आपने यहाँ पे लिखना है बोलना कि वो क्या टॉपिक। आप क्या कहना चाह रही हैं कि स्पीच है? राइट, हेल्प मी टू राइट स्कूल स्पीच। अब ये आपसे टॉपिक कुछ कुछ सवाल करेगा। बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? आपको जाना है, जाए। हेलो, पूरी स्क्रीन खराब कर दी। ये देखें, देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, हेल्प मी टू राइट एंगेजिंग स्कूल स्पीच। द स्पीच शुड बी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड suitable फॉर स्टूडेंट विद सिंपल इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल स्पीच। ये पूरा इसका प्रॉम्प्ट है। अब आप इसको टॉपिक देंगी तो ये आपको टॉपिक से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे सजेशंस आपसे मांगेगा। अब यहाँ पे आप इसको टॉपिक भी दे दें, स्पीकर से एज भी दे दें, जो सुनने वाले हैं किस एज के हैं। अगर आप क्लास के लेवल के तो आप वो लिख दें। आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 मिनट की स्पीच होगी, 3 मिनट की, 5 मिनट्स की, जो भी आपकी स्पीच हो वो लिखें। आपकी ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जज है, तो हम सब एवरीवन लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें ये आप उसको जब बताएंगे ना, तो ये आपको और भी अच्छा प्रॉम्प्ट देगा। फिर आपने क्या करना है, सिंपल उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है और न्यू चैट पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक मैंने नहीं लिखा, स्पीच स्पीच ऑफ क्लियर। फिलहाल मैं इसको टॉपिक नहीं दे रहा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। टॉपिक आप दे देंगे तो ये टॉपिक उस टॉपिक पे लिखेगा। ये देखें, यहाँ पे आपका टॉपिक होगा, ये पूरी इसने स्पीच लिख के दे दी है। थर्ड पॉइंट, व्हाट कैन यू डू, कंक्लूजन, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं दिया, लेकिन आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट बनवाएंगी यहाँ से यहाँ पे, तो ये आपको उससे भी अच्छा जो है प्रॉम्प्ट लिख के देगा, और आप जो है इसको यूज करके जो है अच्छी सी जो है स्पीच लिखवा सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से, आपको कैसी स्पीच चाहिए। अब क्लियर है? मेरे ख्याल से वो चली गई, जिस नहीं है। आप क्लियर है विष्णु? हेलो।